तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कली को दंड तथा पुरस्कार, जो कि पहले स्कंद में आता है। और अभी हम लोगों ने कुछ श्लोकों पहले देखा कि किस तरह सम्राट परीक्षित ने देखा कि एक गाय और एक बैल बहुत ही दुखी अवस्था में हैं। बैल के 3 पैर काट दिए गए थे और पास में ही जो जिसने उसे मारा है वो खड़ा था, जो कि कली पुरुष था। तो सम्राट चाहते थे कि बैल बताए कि हाँ भाई, इस आदमी ने मेरे को दुख दिया है। और तो एक विटनेस चाहते थे, तो उसके बाद फिर वो कली को पनिश कर सके, कली को दंड दे सके। लेकिन जो बैल है, जो धर्म है, उसने सीधा इनकार कर दिया पहचानने को कि मैं क्यों दुखी हूँ, मुझे इस तरह पीड़ा देने वाला कौन है, ये बोलने से मना कर दिया। और हम इस श्लोक में देख रहे हैं क्या, संतुष्ट, अत्यंत संतुष्ट हो गए। तो जो सम्राट है वो अत्यंत संतुष्ट हो गए, खुश हो गए कि हाँ, जो धर्म ने कहा है वो सही बात की है। हम लोग जीवन में क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम लोग खुश रहें। हम लोग चाहते हैं कि पीड़ा ना हो और भक्ति मिले। लेकिन इस संसार में हम लोग को क्या मिलता है? पीड़ा और भगवान से दूर होने को ही हमें ये संसार पुश करता है, धक्का देता है। सो हम देख रहे हैं कि जब जब धर्म को परीक्षित महाराज ने पूछा कि आपकी ये हालत किसने की है, तो धर्म क्या कह रहे हैं कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मुझे नहीं पता कि क्यों हो रहा है मेरे साथ, शायद मेरी कुछ गलती है। और कुछ फिलोसोफर क्या कहते हैं कि तुमने पहले कुछ कर्म किया था इसलिए अभी हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि समय खराब है, और इस तरह करके अलग अलग चीज़ें बताते हैं। तो मुझे भी अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस अवस्था में क्यों हूँ। तो जब ये सुन रहे हैं तो अभी हमारा भी यही सवाल होता है, क्योंकि क्या होता है, इस श्लोक में हमें हमेशा दुख मिलता है। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि ये दुख क्यों आ रहा है। क्योंकि अगर दुख हमें समझ में आए कि किस वजह से हो रहा है, तो हम लोग उसका कुछ समाधान कर सकते हैं। एक कहानी है, एक बार क्या होता है कि दो संत ऐसे किसी नदी के किनारे होते हैं, गंगा नदी नहीं, किसी और नदी के किनारे होते हैं। तो वो देखते हैं कि एक बच्चा नदी में डूबते हुए आ रहा है। तो इमीडिएटली एक संत होता है, वो इमीडिएटली उस पानी के अंदर कूदता है और बच्चे को बचाता है। फिर बच्चे को किसी तरह बचाया, तो देखा कि एक और बच्चा डूबते हुए आ रहा है। तो बोलते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो उसको भी बचा लेता है, लेकिन बोलते हैं शायद ऊपर जाना चाहिए जहाँ से नदी बह के आ रही है। तो जब ऊपर जाके देखते हैं, तो वहाँ पे वो देखते हैं कि पता नहीं कैसे एक आदमी उसके पास कुछ बच्चे हैं और वो एक एक करके सबको अंदर फेंक रहा है। अब ये देख के वो लोग भी अचंभित हो जाते हैं। तो वो इमीडिएटली उसको रोकते हैं और पुलिस को बुला के उसको पकड़ा देते हैं। तो जो हमारा प्रॉब्लम्स है, अगर उसका समाधान जानना है तो थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, थोड़ा उसके पीछे जाना पड़ेगा, तो हमें उसका समाधान मिलता है। तो उसी तरह हमारे जीवन में जो होता है, उससे हम लोग देखते हैं कि जो प्रॉब्लम्स है, तो थोड़ा पीछे जाएंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, पिछले जन्म में हम लोगों ने ये किया था, इसलिए हम लोग को इस जन्म में इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि और पीछे जाएंगे तो हाँ, हम लोग इस भौतिक संसार में इसीलिए हमारा साथ ये सब हो रहा है। या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हाँ, हम लोग कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग नहीं, भगवान ही सब चीज़ों के कारण है। क्योंकि
भगवान ने ही सब चीज़ शुरुआत की है ना। कुछ लोगों का ऐसा कहना इसलिए है क्योंकि वो बोलना चाहते हैं कि या तो भगवान नहीं है, या फिर वो बोलना चाहते हैं कि मैं भगवान से बेटर भगवान बन सकता हूँ, मैं ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। हर भगवान के आने का और भगवान के कार्यों में कई कारण छुपे होते हैं, एक कारण नहीं है। तो इसीलिए हम लोग भी इस दुनिया में देखते हैं कि बहुत सारे इन चीज़ों की वजह से एक एक चीज़ होती है, और हमारे प्रॉब्लम्स भी उसी तरह होते हैं। तो इन तो ये प्रॉब्लम से हम लोग मुक्ति कैसे पाएँ, ये सब सवाल उठता है यहाँ पे। जब धर्म ने ये सब जवाब दिया तो परीक्षित महाराज थोड़ा शांत हो गए, थोड़ा उनको अच्छा लगने लगा। सो जब हम जो प्रॉब्लम्स होते, एक मिनट। तो हमारे जो भी हमारे साथ जो भी हो रहा है, हम क्या कह सकते हैं कि क्योंकि हम लोग इस भूमि पे आए हैं, इस धरती पे आए हैं, क्योंकि हम लोग ये इस माया भूमि में, मटेरियल वर्ल्ड में हैं, तो इसलिए हमारे साथ प्रॉब्लम्स आते हैं, और इसको इससे बाहर निकलने के लिए हमको भगवत धाम जाना चाहिए, ये हम बोल सकते हैं। तो अब जैसे रिसेंटली हम लोग इसी हफ्ते सुन रहे हैं कि दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, और हम लोगों ने देखा कि कई लोग पकड़े गए हैं जो कि साधारण भी नहीं, डॉक्टर्स लोग हैं, उनके पास पॉइज़न था, और किसी के पास बॉम्ब बनाने का ये था। तो इस तरह सब लोगों को मारने के लिए है। तो क्या हमें भी यहाँ पे जैसे धर्म बोल रहे हैं, हाँ भाई ठीक है, हमारे पिछले जन्मों का है, तो हमको ये इन सब से कुछ करना नहीं चाहिए, हमें इन सबको माफ़ करके क्या छोड़ देना चाहिए? तो अच्छा सवाल है, क्योंकि एक बात तो ये है कि हम लोग इस भौतिक दुनिया में इसीलिए ये सब हो रहा है, और क्योंकि इसलिए इस दुनिया में इसीलिए और कुछ विकल्प नहीं है। बट भगवान भगवत गीता में हमको क्या समझाते हैं, तो तीसरे अध्याय में जब हम जाते हैं तो पहले 2 श्लोक में अर्जुन भी यही सवाल पूछते हैं, क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान भगवान बहुत विस्तार में अर्जुन को बताते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हमारे पास ये शरीर है। तो हमको आत्मा के प्लेटफॉर्म से सोचना चाहिए, ना कि ये शरीर के प्लेटफॉर्म से। तो बहुत ही विस्तार में भगवान बताते हैं कि किस तरह आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और हमको हमेशा आत्मा के इससे करना चाहिए, और अपना बुद्धि योग करो, बुद्धि यूज़ करो, और फिर काम करो। तो इमीडिएटली अर्जुन पूछते हैं तीसरे अध्याय में, एक सेकेंड, अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् तत्किं कर्माणि घोरे माम नियोजयसी केशवा। अगर आपको लगता है कि बुद्धि यूज़ करना ज़्यादा है, बेहतर है, तो फिर इस घोरी इतने खराब युद्ध में मुझे क्यों लड़ने के लिए कह रहे हो? तो अर्जुन भी इस तरह पल्ला झाड़ना चाहता था कि भाई ठीक है, हो गया, अब मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे हो सकता है इन लोगों ने मुझे मेरे पूरे राज्य से वंचित कर दिया है, लेकिन मैं इनसे लड़ना नहीं चाहता। तो अर्जुन भी लड़ना नहीं चाहता था, तो वो एक लूप होल, एक किसी तरह हट जाना चाहता है कि भाई मैं इस लड़ाई से किस तरह बच सकूँ। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि भगवान तो आगे पूरा वो एक्सप्लेन करते हैं कर्मयोग, जो तीसरा चैप्टर है इसका नाम है कर्मयोग। तो कर्मयोग में भगवान बहुत ही गहराई में जाके एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हमें भी यही प्रॉब्लम है ना, हम लोग सोच रहे हैं कि क्या हमें छोड़ देना चाहिए या हमें कुछ उनके खिलाफ करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है, जो भौतिक संसार है, उसके बारे में बहुत विस्तार में एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपको एक दुकान शुरू करना है,
तो आप बोलेंगे कि हाँ दुकान में ये चीज़ें बेचने के लिए होनी चाहिए, ये आदमी यहाँ पे खड़ा होके इसको पैक करेगा, ये आदमी यहाँ पे बैठ के पैसों का पूरा ध्यान देगा, और ये आदमी देखेगा कि जो जो चीज़ें अंदर आई है वो है, सब चीज़ें सही जगह पे है कि नहीं। तो इस तरह पूरा वो सिस्टम संभाल के, अगर आप किसी दुकान में जा रहे हो सब चीज़ें सिस्टम से हो रही हैं, तो उसके मतलब है कोई इसके पीछे है जिसने कि वो पूरा बनाया है। तो उसी तरह यहाँ पे भी भगवान बता रहे हैं कि जो जिसने बनाया है उसने पूरा सिस्टम क्रिएट किया था। उसमें उन्होंने क्या किया कि जो इंसान होते हैं उनको अपने कर्मों से देवताओं को खुश करना है। देवता ये जब कर्म करते हैं तो जब वो खुश होते हैं तो वो हमें संसाधन प्राप्त करते हैं, जैसे कि बारिश आती है तो हम जो इंसान होते हैं, जो हम लोग अन्न खाते हैं, तो उससे हम लोग भी संतुष्ट होते हैं, और इस तरह एक दूसरे को मदद करके हम लोग हमेशा इस दुनिया में खुश रह सकते हैं। ये भगवान तीसरे चैप्टर में समझा रहे हैं। अभी अगर तो हम लोग इसमें समझ सकते हैं कि एक्चुअली एक सिस्टम है। पहली चीज़ तो हमको समझना चाहिए जैसे कि अगर अभी जैसे ये बेंगलोर सिटी है, अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देंगे, तो क्या होगा, हमारा अगले दिन इलेक्ट्रिसिटी काट दिया जाएगा। तो हर चीज़ के पीछे एक सिस्टम है। हमारा पानी के लिए एक सिस्टम है, हमारा ड्रेनेज के लिए एक सिस्टम है, तो हर चीज़ के लिए एक सिस्टम है। इसीलिए ये जो शहर है वो हम लोग आराम से रह पा रहे हैं। उसी तरह भगवान ने भी एक सिस्टम बनाया है। हम अगर कुछ दिन सूर्य बोले कि नहीं नहीं, मेरे को इलेक्ट्रिसिटी, मेरे को मेरा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज नहीं मिला, मैं अभी 2 दिन बंद रहूँगा, तो कैसे चलेगा? नहीं ना। सो इसका मतलब है कि कुछ तो सिस्टम रखा है कि हाँ इस समय सूर्य उदय होना चाहिए, इस टाइम सूर्य अस्त होना चाहिए, इस टाइम बारिश होना चाहिए। अगर पूरा साल बारिश होता रहेगा तो भी हम लोग जी नहीं पाएंगे। 4 महीने बारिश होगा तो उस टाइम सब हरियाली आएगी, पानी सब जगह जितना चाहिए उतना आ जाएगा, उसके बाद ज़िंदगी कंटिन्यू होगी। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि एक सिस्टम है। तो ये सिस्टम किसने बनाया? भगवान ने बनाया। तो जो वो भगवान, और उसने क्या किया है, उस समय एक वेद जिसे हम बोलते हैं वेद यानी कि नॉलेज, तो ये सब उन्होंने बताया कि हाँ इस तरह तुमको अपने कार्य करने हैं। तो जो वो कार्य कब करता है तो वो ब्रह्मन में ही रहता है। 1 मिनट में श्लोक पढ़ देता हूँ, सॉरी 1 सेकेंड। सॉरी, रीड करने को डिफ़िकल्ट होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। ये जो कर्म है ये सब कहाँ से आया है? वेदों से आया है। कर्म उद्भवम, ब्रह्मन से ये सब आया है, यानी भगवान ने दिया है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तो ये भगवान ने दिया है। तस्मात्, इसलिए, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मा, जो सब जगह फैला हुआ ब्रह्मन है, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठा, वो जो हम लोग यज्ञ करते हैं, जो हम तपस्या करते हैं, जो हम लोग जो वेदों में दिया है, जैसा हम लोग उसको फॉलो करते हैं, तो हम लोग ब्रह्मन में को तो हम ब्रह्मन में ही रहते हैं। यानी हमारा जो जिसे कहते हैं ना कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहेंगे अगर हम लोग वेदों को फॉलो करेंगे। हम लोग तो यहाँ पे भगवान बहुत ही डिटेल में बता रहे हैं कि किस तरह कर्म योग होता है, कि हम लोग को कर्म दिया है, जो भगवान ने बोला है, वो जब हम करते हैं तो हम लोग भगवान के ही काम कर रहे हैं, और इस तरह हम लोग हमेशा ब्रह्मन में रहेंगे। और
जो ब्रह्मन में रहता है वो क्या होता है, संतुष्ट रहता है, खुश रहता है। तो तो फिर से हम लोग वही सवाल आता है कि तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें इस परिस्थिति में, तो इस परिस्थिति में देखिए हम लोगों का क्या है, हम लोग भागवत धर्म फॉलो कर रहे हैं। हम लोगों का कर्म नहीं है कि जाके उन लोगों से लड़े जिन्होंने ये कार्य किए हैं। मगर हम अगर जो हमारी गवर्नमेंट है उसके वो इसके खिलाफ कुछ कदम नहीं उठाती है तो वो लोग पाप कर रहे हैं। तो हमको उनको भी उस तरह सपोर्ट नहीं करना है। तो भागवत धर्म कह रहा है क्या कि हमें माफ़ कर देना चाहिए। जैसे धर्मा ने अभी कहा ना कि मुझे नहीं मालूम कौन करे, तो हम लोग माफ़ कर देंगे, लेकिन हमें स्टेप्स भी लेना है। जिस तरह आप देखेंगे अर्जुन क्या कर रहा है, अर्जुन को आगे भी आप देखेंगे भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि तुम कंकर और सोना दोनों को एक तरीके से देखो, दुश्मन और दोस्त सबको एक तरीके से देखो। यानी जो कर्म करना है उसमें हम लोगों को ये नहीं लगाना कि भाई ये मेरा दोस्त है तो मुझे मदद करना चाहिए। नहीं, जो हमारे कर्म हमें भगवान ने दिया है वो हमें करना है। तो उसी तरह हम लोगों को जाके उन किसी के साथ फाइट करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो गवर्नमेंट है उसको इनके लिए सख्त काम करना चाहिए। और उनके जो भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करेगी उसके लिए हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो जब हम इसी तरह भागवत धर्म में, क्योंकि हमारे पास बहुत काम है, अभी बहुत जल्दी गीता जयंती आने वाला है, हम लोग को बुक डिस्ट्रीब्यूट करना है। डेली हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मंगल आरती अटेंड करें, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग 16 माला अच्छी तरीके से जप करें। तो किसी और कहीं पे एक बॉम्ब फूटा तो उसकी वजह से क्या हुआ, जब तक भगवान नहीं चाहते तब तक एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब भगवान ने बोला कि हाँ ये कुछ होना चाहिए तभी कुछ हुआ है, तो हमको उससे विचलित नहीं होना चाहिए। हमको हमेशा समझना चाहिए कि सब चीज़ों के पीछे भगवान का अनुमति है। और हमें ये जो बहुत छोटा सा समय दिया गया है, भगवान ने हमें जो इस शरीर में दिया है, तो इस शरीर में हमको हमारा लाइफ परफेक्ट करने की कोशिश करना चाहिए। जब करके तब करके भगवत धाम जाने की कोशिश करनी चाहिए। तो जो सवाल है कि इस कलयुग में हम लोग इन सब से बाहर कैसे आ दुख और इस भक्ति कैसे डेवलप कर सकते हैं। सिंपल सा जवाब है, डेली भगवत गीता भागवतम पढ़िए। जब हम डेली भगवत गीता भागवतम पढ़ेंगे तो हमें ये दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन सब का एक समझ में आने लगेगा कि हाँ ये सब इस वजह से। और जब हम ये सब समझ पाएंगे तो हम लोग ऑटोमेटिकली हम लोग काम हो जाएंगे, हम लोग का मन शांत हो जाएगा और हम लोग भक्ति की तरफ आगे अच्छे से ध्यान लगा पाएंगे। जैसे अगर कोई हमें प्रॉब्लम देता है तो हम लोग क्या करना चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ में। सबसे पहले हमको सोचना चाहिए कि क्या मैं क्या पहले तो उसका रूट क्लास एनालिसिस करना चाहिए। यानी कि हम लोग को पहले देखना चाहिए कि क्या हम लोग क्या वही पर्सन है जिसकी वजह से हुआ, और क्या मैंने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से वो रिएक्शन मुझे मिला है। तो ये सब चीज़ें पहली चीज़ हमें समझना चाहिए। ये नहीं है कि भाई अरे उसने मेरे को बोला, उसने मेरे को कुछ डांटा या फिर उसने मेरे साथ गलत किया तो इमीडिएटली जाके उसको पनिश करो। नहीं, पहले हम लोगों को चार चीज़ें हम लोग को कुछ चीज़ें करनी चाहिए। पहली चीज़ क्या करनी चाहिए, हम लोग को पहले देखना चाहिए कि भाई क्या यही व्यक्ति मेरे कारण मुझे जो प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए क्या यही व्यक्ति कारण है या यही सिचुएशन कारण है। और सब चीज़ों से एनालाइज कर लिया, फिर बोला कि हाँ यही पर्सन है और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो सेकेंड चीज़ हमको ये देखना चाहिए कि क्या मैं उस जगह पे हूँ जहाँ पे मैं ये व्यक्ति को कुछ डांट सकता हूँ। जैसे हम लोग देखते हैं चित्रकेतु, जब उसका बेटा मरा था तो चित्रकेतु क्या करता है कि चित्रकेतु की जो वाइफ है वो तो पूरा गुस्सा हो जाती है, वो तो बोलती है कि भगवान है ही नहीं। जबकि चित्रकेतु क्या कहता है कि ये मेरा चित्रकेतु के बहुत सारी वाइफ थी, बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन उसके पास एक भी बेटा नहीं था। तो वो तो एक अंगिरा महर्षि या नारद मुनि आते हैं
तो नारद मुनि आते हैं शायद, हाँ। तो नारद मुनि को आती वो ये नहीं बोलता कि मुझे आप ब्राह्मण के बारे में बताइए, मुझे भगवत धाम जाने के बारे में बताइए। वो डायरेक्टली पूछा है कि स्वामी जी आप मेरे को एक बच्चा देने के लिए कुछ मदद कर सकते हैं क्या? तो फिर नारद मुनि देखते हैं हाँ इसको अभी बोलने का फ़ायदा नहीं है, तो वो उसे आशीर्वाद करके जाते हैं कि हाँ बहुत जल्दी तुम्हें एक बच्चा होगा, लेकिन ये तुम्हें सुख और दुख दोनों देगा। तो बहुत जल्दी उसको कुछ देते हैं। तो छोटे सबसे जो यंग पत्नी होती है उसको वो मेडिसिन दे देते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी गर्भवती हो जाती है और उनको बच्चा होता है, लेकिन बहुत ही छोटे समय के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। बाकी जो पत्नियां होती है वो जलन की वजह से उसे मार डालते हैं। तो जब ये सबको पता चलता है तो पूरा जो राज्य होता है वो दुख में चले जाता है। लेकिन उस समय चित्रकेतु क्या कहते हैं कि ये शायद मेरे पिछले जन्म में मेरा कोई दुश्मन था जो इस जन्म में मर के मुझे दुख दे गया। बहुत ही हाई कॉन्शियसनेस रहना चाहिए, बहुत ही एलिवेटेड रहना चाहिए, इसीलिए ऐसा सोच सकते हैं। जबकि उसकी वाइफ क्या कह रही है कि भगवान है ही नहीं, ऐसा सब बात कर रहे हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि किसी तरह की ये क्या जो ये टिट फॉर टैट है, हाँ उसने मुझे दुख दिया तो मैं इसको जाके मैं भी इसको दुख दूंगा, तो ये हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। तो पहली चीज़ तो हमको सोचनी चाहिए कि क्या वही व्यक्ति है या कोई और रीज़न है, पूरी तरह एनालाइज। फिर दूसरी बात है कि क्या मैं इसके लिए क्या मैं वो व्यक्ति हूँ जो इसे पनिश करेगा। जैसे कि जज होता है, पुलिस होती है, जो पेरेंट्स होते हैं, ये सब लोग जो होते हैं ये उस स्थिति में होते हैं कि वो उस व्यक्ति को पनिश कर सके। क्यों? ताकि आगे जाके वो सुधर सके, ताकि आगे जाके वो चीज़ें गलत ना हो। ना कि ऐसा कि भाई हाँ उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे को लात मारा, मैं भी जाके उसको लात मार देता हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए, स्पेशली जो हम लोग भागवत धर्म में है। तो हम लोगों को पहले सोचना चाहिए कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या वही व्यक्ति है। फिर हमको सोचना चाहिए कि क्या मैं वो उस सिचुएशन में हूँ। और फिर हमें एक और चीज़ सोचना चाहिए कि क्या इस बार मैं इसको माफ़ कर सकता हूँ। कई बार क्या होता है कि पीछे उसने बहुत अच्छा काम किया होता है, एक गलती कर दिया तो क्या हुआ, पहले तो इतना अच्छा काम किया है ना, तो इमीडिएटली जाके उसको डांटने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी माफ़ कर देना चाहिए। और कभी कभी हमको लगता है हाँ भाई इसको अगर इस समय पनिश नहीं किया तो ये गलती दोहराएगा, तो उस तरह हमको सोच के एक इस हृदय से कि ये जो व्यक्ति है ये सुधर पाए, इस तरह सोच के हमको फिर जाके कोई एक्शन लेना चाहिए। तो इस तरह अगर हम लोग करेंगे तो एक एक छोटी छोटी चीज़ें जब हम लोग हमारी लाइफ में इम्प्रूव करते हैं, हर एक चीज़ में ध्यान देते हैं, तो हम लोग को तो हम लोग और भगवान धाम जाने के काबिल बनते हैं। एक बार एक आदमी ने मेरे को पूछा कि अगर भगवत धाम ही जाना है, यानी इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही अच्छा सही जगह है, तो फिर आप लोग मर क्यों नहीं जाते? तो ऐसा नहीं है, उसके लिए क्वालिफिकेशन आना चाहिए। एक हम लोग एक लेवल पे पहुंचते हैं हम, तो हम लोग को उस जगह में जाने के काबिल बनते हैं। जैसे कि अगर कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहता है, आप इस दुनिया में ही देख लीजिए, तो जनरली जर्मनी जाना चाहेगा। अगर कोई बहुत इंद्र तृप्ति के लिए जाना चाहता है तो वो अमेरिका जाना चाहेगा। कोई भक्ति भगवत धाम ये शरीर के परे क्या है जानना चाहता है तो वो इंडिया में आएगा, है ना। तो जिस तरह हमारा मेंटालिटी बनता है उसी तरह हम लोग उस जगह में जाने योग्य बनते हैं, हम लोग उस जगह में जाते हैं। अगर मुझे हमेशा लगता है कि हाँ भाई मेरा कंपनी, जिस कंपनी में मैं काम कर बहुत अच्छा कंपनी है, तो मैं जाऊँगा क्या? नहीं जाऊँगा। अगर किसी व्यक्ति के कोई बहुत बड़े पोस्ट में है लेकिन उसको लगता है यार ये कंपनी मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं इधर सड़ रहा हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो क्या होगा? उसको भले ही किसी ना किसी वजह से वो जगह छोड़ के चले जाएगा। तो उसी तरह हमारा भी है, हम लोग भी जब हमारा कॉन्शियसनेस कृष्णा कॉन्शियस बन जाते हैं तब हम लोग भगवत धाम जाने योग्य बनते हैं। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है ये हमें जानना चाहिए।
हम लोग जब भगवत धाम जाएंगे तो वहाँ पे भी अगर हो सकता है कि कोई डिवोटी, अब यहाँ पे कैसा होता है कि हम लोग का कोई पसंदीदा चीज़ होता है तो वो हम लोग ले लेते हैं। वहाँ पे कैसा होता है, आपका जो सेवा होता है वो कोई और छीन लेता है। अ, चैतन्य चरितामृत में हम लोग देखते हैं कि कुछ डिवोटीज जाके चैतन्य महाप्रभु के पैर पकड़ लेते हैं। एक डिवोटी ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु एक जगह पैर धोते थे और वहाँ पे तो चैतन्य महाप्रभु का एक डिवोटी रहता था, तो वो दिखता था कि कोई पास नहीं आए। तो एक दिन एक डिवोटी को चांस मिल गया, वो इमीडिएटली गया, उसने पानी लिया, 3 बार ले लिया। चैतन्य महाप्रभु ने बोला बस हो गया और मत करो। तो उसी तरह तो भगवत धाम में हम लोग भगवत धाम में भी हम लोग देखेंगे कि हम लोग बोलते हैं हाँ ये रास्ते में जाना है, तो ऐसा नहीं होगा, कोई आके आपका सेवा चुरा लेगा। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, ओ ये भगवत धाम अच्छा नहीं है, सब कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है, ऐसा करेंगे क्या? नहीं। तो ये जो भौतिक संसार है ये हमारे लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। ये जो इस्कॉन संस्था है ये हमारे लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, किस तरह भगवत धाम में जाने के लिए एलिजिबल बने, किस तरह भगवत धाम जाने के लिए हम लोग हमारे दिन प्रतिदिन किस तरह की क्रिया करते हैं ताकि हम लोग भगवत धाम जाने का जा सके। तो किस तरह हम लोग दोस्तों को, दुश्मनों को, जो सब लोगों को किस तरह देखते हैं। अब भगवत गीता में तो भगवान ने बोल दिया है कि दुश्मन और दोस्त दोनों को सेम तरीके से देखना है, लेकिन ये हम लोग डायरेक्टली उस स्टेप में नहीं जा सकते। भागवतम सॉरी भक्ति रसामृत सिंधु, वहाँ पे लिखा है 3 तरीके के भक्त होते हैं। एक वो जो कनिष्ठ अधिकारी होता है, उसे लगता है कि हाँ भगवान, मंदिर में जो भगवान है वो भगवान है, या हो सकता है कुछ और, जैसे भागवतम हो गया, भागवतम में जो लिखा है, भगवत गीता में जो लिखा है वो सब सही है। अगर किसी डिवोटी ने बोला कि ऐसा नहीं वैसा करो, ये को कुछ नहीं मालूम, ऐसा नहीं। सब डिवोटीज़ को तो जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं वो उसको सिर्फ किसी में भगवान दिखते हैं, उसको हर चीज़ में भगवान नहीं दिखते, उसको सब चीज़ में डिस्टिंग्विश ये करना नहीं आता। तो उस स्टेप से हमको ऊपर उठना है। फिर आते हैं मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी को क्या है, जो हमसे निचले कौन है, जो हमारे इक्वल कौन है, जो हमसे ऊपर कौन है, और जो भगवान से विरक्त है वो कौन है, ये चारों समझना आता है। तो इस स्टेज में हम लोग को पहुंचना है, इस स्टेज में हम लोग को काम करना है। क्यों? एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे अगर भगवत गीता अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन आने वाला है ना, गीता जयंती के बाद हम लोग 1 महीने किताबों का वितरण करेंगे। तो किताबों का वितरण कर रहे हैं, तो सामने कोई आया तो उससे किस तरह बात करना है ये डिपेंड करेगा। अगर वो बहुत एलिवेटेड है तो उससे किस तरह बात करना है। अगर मान लीजिए कि किसी ने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, वो फॉलो भी करता है, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि वो ख़राब व्यक्ति है, उसने काफ़ी किताबें पढ़ी हैं, तो उसको हम लोग क्या बात करें ताकि वो भगवत गीता पढ़ हमारा इस्कॉन का भगवत गीता ले ले और इस्कॉन से आके जुड़े। या कोई हमारे इक्वल होगा तो उससे किस तरह बात करें। हाँ, कोई आपके साथ ही बुक वितरण कर रहा होगा तो वो बोलेगा, तो उनसे बात करो कि हाँ भाई किस तरह तुम कैसे कर रहे हो, अच्छा ऐसा कर रहे हो, मैं इधर जाके कर रहा हूँ। तो थोड़ा जान पहचान से हमको पता चलेगा कि और किस तरह अच्छा से कर सकते हैं, है ना। और फिर कोई लोअर है तो वो आके बोलेगा, प्रभु जी कैसे हम किताब डिस्ट्रीब्यूट करना है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसको हेल्प करो। और कोई हम देखेंगे कि जो आके आपको बिना वजह गाली देना शुरू कर दिया, तो उससे किस तरह दूरी बनानी है। तो ये सब आपको, ये सब में हमको भगवान एक्चुअली प्रभुपाद हमको एक प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि हम लोग ये सब सीख सकें। जब ये सब हम लोग सीख जाएंगे तब एक समय आएगा जब हम लोग उत्तम अधिकारी लेवल में जा सकते हैं। उत्तम अधिकारी किसी को अभक्त नहीं समझता, वो सोचता है कि सब मेरे से सब भक्त हैं, इनफैक्ट सब लोग मुझसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। राधा रानी क्या सोचती है, मैं तो भगवान की कुछ सेवा नहीं करती हूँ, जबकि राधा रानी सबसे प्रिय है भगवान कृष्ण की। लेकिन राधा रानी क्या सोचती है, वो मेरे को तो कुछ सेवा नहीं करना था। इसीलिए वृंदावन में लोग क्या कहते हैं, वो लोग राधे राधे कहते हैं। जब राधे राधे कहते हैं तो राधा रानी को लगता है वो देखो ये ज़्यादा भक्त है, मेरे से ज़्यादा बड़ा भक्त है, तो वो ले जाती है हमको कृष्ण के पास। तो हम लोग को ये चारों जब हम लोग
तो जो परम भक्त होते हैं, जो उत्तम वैष्णव होते हैं, वो सबको खुद से ज़्यादा बड़े वैष्णव समझते हैं और वो उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो जो भौतिक संसार है, इसमें भी जब गुरु आते हैं, गुरु श्रील प्रभुपाद, ये तो परम भक्त है, इनको तो ये तो सबको अपने से ज़्यादा समझते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये एक लेवल नीचे आते हैं, क्योंकि इनको प्रचार करना है। तो प्रचार करने के लिए वो लोग एक लेवल नीचे आते हैं, सबको डिस्टिंग्विश करते हैं, हाँ ये अभक्त है, ये भक्त है, ये छोटा भक्त है, इसको थोड़ा और ट्रेनिंग करना है। तो वो समझ के फिर उनको ज्ञान और कर्म सेवा देते हैं, ताकि सब लोग वापस भगवत धाम जा सके। ठीक है, मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आई थिंक कोई और सवाल तो नहीं। जी। जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु यहाँ पे थे, तब उन्होंने अत्याचार किया था बहुत। जी। तब क्यों नहीं आए थे कृष्णा उन डिवोटीज को बचाने के लिए? क्योंकि प्रहलाद महाराज को इतना कष्ट दिया था, तो he came to protect him. But what about other devotees? हाँ, तो देखिए, ये जो भौतिक संसार है, इसमें भगवान ने सबको बोल दिया कि हाँ तुमको जो करना है कर सकते हो। जो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष हैं, वो तो एक भगवान की लीला के तहत आए हैं, तो इसलिए वो सिर्फ 3 जन्म लेंगे ऐसा उनको लिख के आया है। बट हम बाकी सब लोग ऐसा नहीं आए, हम लोग हमारी मर्जी से आए हैं। हम लोग चाहते नहीं थे कि हम लोग भगवत धाम में रहें, हम लोग चाहते थे कि नहीं नहीं, उधर जाएंगे तो क्या होगा, इधर प्लस माइनस थोड़ा सा होगा ना, बोलते हैं ना 19-20 का ही तो फ़र्क है। तो इस तरह हम लोगों का मानसिक था, इसीलिए हम लोग ये भौतिक साधन भवसागर में आए हैं। हम लोग को लगा कि यहाँ पे भी हम लोग खुशी मिल जाएगा, वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, थोड़ा सा दुख होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग को भगवान कृष्ण का जगह लेने का मौका मिलेगा। ये सोच के हम लोग इस भौतिक भवसागर में आए हैं। तो जो भी बाकी लोग हैं, वो लोग तो इसीलिए आए हैं, बट हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष वो एक स्पेसिफिक पर्पज से आए हैं। तो भगवान ने इस संसार में सबको अपॉर्चुनिटी दिया है कि तुमको जो करना है तुम कर सकते हो। तो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष ने क्या किया था, उन्होंने किया था तपस्या। जो ये असुर लोग होते हैं, जो दैत्य लोग होते हैं, वो लोग तपस्या करते हैं। तो जो हिरण्याक्ष है, उसने अपने बॉडी को, जैसे हमारा टेलीफोन है ना, तो उसी तरह उसने अपने पूरे बॉडी को एक टेलीफोन बना लिया और अपने अंगूठे के ऊपर खड़े रह के, एक पहाड़ के ऊपर अंगूठे के ऊपर खड़े रह के, दोनों हाथ ऊपर करके ब्रह्मा को बुलाया था। तो इतनी घोर और कई सालों तक उसने बुलाया था। तो इतनी घोर तपस्या के बाद ब्रह्मा जी आए थे। तो जब वो तपस्या करता है तो उसके पास उतना एलिजिबिलिटी मिल जाता है, उतना शक्ति मिल जाता है कि वो इस संसार के ऊपर राज कर सके। जो देवता होते हैं वो क्या करते हैं, वो पुण्य करते हैं, जैसे यज्ञ करना, दान करना, ये सब पुण्य का माना है। तो देवताओं से भी ज़्यादा उसके पास शक्ति आ गई थी राज्य करने की। तो इसलिए अब भगवान ने बोला है ना कि हाँ तुम्हारा जितना कैपेसिटी रहेगा उतना तुम अपना एंजॉय कर सकते हो। तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पास 100 रुपये है तो तुम 100 रुपये की चीज़ ले सकते हो, तुम्हारे पास 10 रुपये है तो तुम 10 रुपये की चीज़ ले सकते हो। तुम्हें कमाने में और खर्च करने में मैं बीच में नहीं आऊँगा। तो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष ने वही जो करेंसी पा लिया था तपस्या करके। तो जो बाकी लोग हैं उनके ऊपर उनका जो करेंसी है वो भी खर्च करेंगे, ये लोग भी खर्च करेंगे। तो जो ज़्यादा खर्च कर सकता है वो ज़्यादा एंजॉय कर सकता है, ये इस दुनिया का रूल है। तो देवतागण गए ब्रह्मा के पास, नारायणा के पास गए, फिर बोला कि देखो ये हिरण्यकशिपु तो हमको बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। तो भगवान ने क्या कहा, इसका बेटा आएगा प्रहलाद महाराज। तो ये अपने बेटे को जो कि एक भक्त होगा, तो उसको बहुत तंग करेगा। तो जब ये तंग करेगा तो क्या होगा कि इसका जो पुण्य है या जो खर्च करने का वो सब खर्च हो जाएगा। जब वो ख़त्म होगा तब मैं आऊँगा। तो दुनिया इसी तरह चलता है। सो जिसके पास जितना करेंसी है पुण्य का या तपस्या का, वो उतना खर्च कर सकता है।
आई होप समझ। प्रहलाद महाराज के कोई पास्ट लाइफ था क्या? मैंने सुना है कि था कि पिछले जन्म में भी वो भगवान के भक्त थे। उन्होंने कुछ वैसे एक जगह मैंने सुना है कि उन्होंने नरसिम्हा का एक क्षेत्र था, तो वो किसी लड़की के लिए वेट कर रहे थे। और तो जब वेट कर रहे थे तो उन्होंने देखा जगह थोड़ा अच्छा नहीं है, तो उन्होंने एक झाड़ू मार दिया था। तो इससे भगवान खुश हो गए थे और फिर उनको भक्ति दिया था। फास्टिंग भी रखा था उस समय, नरसिम्हा चतुर्दशी था तो प्रहलाद महाराज ने फास्टिंग रखा था, तो उस समय हाँ उनको तो मुक्ति मिली। हाँ, सो ये भागवतम में सब नहीं है, तो इसीलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे महाराज शुक महाराज ने बोला है कि ट्राई करो कि जितना हो सके भागवत गीता भागवतम में से बताओ, बाहर से किसी और से सुन के मत बताया करो, ऐसा बोला है। क्यों, तो इसीलिए हम लोग अवॉइड करते हैं। हरे कृष्ण। फैमिली में सभी लोग नॉनवेज खाएगा तो क्या उनका पाप हमको लगेगा? नहीं नहीं, उनका पाप आपको नहीं लगेगा। डिफ़िकल्ट होगा आपको जीने को, बट उनका पाप तो आपको नहीं लगेगा। हम लोग हाँ, बोलते हैं आप नॉनवेज छोड़ दो, नहीं छोड़ रहे। देखिए वो भी आत्मा है, आप भी आत्मा है, तो भगवान ने सबको एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि जैसा आप जीना चाहते हैं वैसा जी सकते हैं। तो मैं जहाँ तक समझ से आता है, आपको क्या करना चाहिए, फेस्टिवल्स में उनको लेके आना चाहिए। जैसे प्रभुपाद का अपीयरेंस डे है, उस दिन तो कम खर्च में भी आप ये कर सकते हैं। तो उस तरीके का कुछ फेस्टिवल देखिए, जन्माष्टमी देखिए, सॉरी नॉट जन्माष्टमी, ये गोविंदा नरसिम्हा अभिषेक होता है, होमा होता है, तो इसमें बिठाइए। जब क्लासेस होते हैं उसमें ट्राई कीजिए। तो अभी ये 4th जनवरी हम लोग शुभारंभ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसका आप अगर स्पॉन्सर कर सकते हैं तो क्या होता है ना, अभी जैसे हम लोग कैसे आए थे, हमारे दोस्त ने बोला अरे इस्कॉन है, बहुत अच्छा बहुत बड़ा मंदिर है, आ जाओ। तो हम लोग गए, आए, फिर हम लोगों ने प्रोग्राम अटेंड किया, अच्छे से प्रसाद खाया। हाँ, फॉलो करना चाहिए। तो उसी तरह उनको भी यहाँ पे आके जब बहुत प्रोग्राम अटेंड करेंगे, अच्छा प्रसाद खाएंगे, तो उनको भी लगेगा हाँ रेगुलरली आते हैं। जब रेगुलरली आएंगे तो उनको लगेगा हाँ क्या बोला है, हाँ फॉलो करते हैं, तिलक बनाते हैं, पहले तिलक बनाएंगे, फिर बीच में कोई बोलेगा अच्छा नॉन वेज खाते हो, क्यों नॉन वेज खाते हो, किसी को दुख होता है, छोड़ दो। आप बोलेंगे तो नहीं सुनेंगे, कोई और उनका जो फ्रेंड होगा वो बोलेगा तो सुनेंगे। तो हम लोग को एक थोड़ा लंबा, आज मैं बोल दिया कर, ऐसा नहीं होता है, वो नहीं करेंगे। आपको थोड़ा रेगुलरली उनको लेके आना है, फॉलो करवाना है। उनका अगर दोस्ती होता है तो और भी अच्छी बात है। हमको भी उसी तरह जैसे बोला है ना, मैंने कुछ देर पहले बोला था ना, मध्यमाधिकारी, हमको मध्यमाधिकारी बनना है। तो हमको भी कोई आता है ना तो उनको इमीडिएटली ये छोड़ दे वो छोड़ दे, ये सब नहीं करना है। हाँ कृष्णा कॉन्शियस कैसे हो, क्या हो, उनके थोड़ा पूछो कि आपके लाइफ में कैसा चल रहा है, अच्छा क्या कर रहे हो, ये सब पूछो। फिर जब दोस्ती हो जाए, अच्छा आप ये कर रहे हो, हाँ हम भी पहले करते थे लेकिन हमने छोड़ दिया, इस तरह से बात करना है। तो उनको भी लगेगा कि हाँ भाई ये कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो इस तरह करके थोड़ा थोड़ा हम लोग अगर प्रैक्टिकली करेंगे तो बहुत जल्दी इंडिया में ना ज़्यादातर लोग नॉनवेज खाना पसंद नहीं करते। वो क्या है, टीवी में सब आता है, ऐड आता है, या फिर कहीं पे दिखाते हैं कि भाई जो बहुत शक्तिशाली है वो सिगरेट फूंक रहा है, तो उनको लगता है हाँ मैं भी सिगरेट करूँगा तो मैं भी बड़ा बन जाऊँगा। लेकिन लोगों को अपने दिल से पता है कि ये सब सही काम नहीं है। तो इंडिया में सब लोग बहुत आसानी से छोड़ सकते हैं नॉनवेज खाना, ये सब, बस उनको संगत चाहिए। तो हमें उनको संगत देने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की।